अप्रैल को। 9 अप्रैल को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और बढ़िया करेंगे तो सर आउटपुट और बेहतर निकल के आ जाएगा। जी सर बताइए। ठीक। एक तो जो है आप बढ़िया बोल रहे हैं, पर इतना हल्का भी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं? नहीं सर, थोड़ा मतलब आवाज़ बोल लेता हूँ मैं थोड़ा ज़ोर से। हाँ। सर पहला मॉक है तो मेरे को उतना वो नहीं है, पहला मॉक दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो वॉइस थोड़ा और, जैसा आपका जो है शरीर है बढ़िया लंबा चौड़ा, आवाज़ भी थोड़ा मेरे को लगा ये लगा है तो थोड़ा। नहीं, चलो आप देखना जी वहाँ पे सर। वॉइस लेवल थोड़ा सा हल्का सा और बढ़िया रहेगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है और बढ़िया बन जी जाएगा, सर। है ना? तो ध्यान रखना आप उस चीज़ को। अच्छा, वैसे तो ठीक था, पर कॉन्फिडेंस जैसे आपका बॉडी पोस्चर था या वो था, उसके साथ के हिसाब से अगर वो थोड़ा आप उसे कंफर्ट में लाएंगे तो कॉन्फिडेंस और अच्छा झलकेगा आपका। जी सर। तो उसके लिए भी थोड़ा आपको देखना है। कम्युनिकेशन आप वैसे कर रहे थे आंखों का लास्ट वगैरह में, पर शुरुआत से ही आप बना के रखेंगे वो, जी सर। तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है वैसे तो क्वेश्चंस के जवाब आपने दिए हैं, ठीक दिए हैं। और चूंकि आप पंचायत में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसके ऊपर उत्तराखंड में तो बेहतर, इससे ज़्यादा बेहतर पूछने का कोई और एरिया ही नहीं है। जी सर। उत्तराखंड का आप मतलब समझते हैं कि करीब करीब जो है 70-80% जो है पूरा जो है ग्रामीण क्षेत्र है। जी सर। और इस क्षेत्र में जो है पंचायतों की भूमिका सबसे बड़ी है, तो वहाँ से आप कुछ और कॉन्क्रीट चीज़ें जोड़ सकते हैं अपने, जैसे अनुभव वाली बातें या घटना वाली बातें या विशिष्ट कोई बढ़िया निर्णय, खराब निर्णय, वो जो बातें हैं जो आपने अनुभव किए हैं रियलिस्टिक मोड में, जी सर। उनको आप थोड़ा फिल्टर आउट करके फाइनल कर देंगे, और फिर जैसे क्वेश्चन पुटअप होता है उसे प्रेजेंट करेंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा। जी सर। तो वो चीज़ आप वहाँ से जो है उठा के देख लीजिए। और चूंकि ये आपका जो जिला है पिथौरागढ़, वहाँ से कई सारी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हैं। जी उसमें से एक है कैलाश मानसरोवर यात्रा, और चूंकि वो अब प्लानिंग होने वाली है उस पर, तो उस पर थोड़ा वर्कआउट कर लेना। वो कितने दिन चलती है? वो जी 18-19 दिन के आसपास चलती है वो। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, और सीधे दो देशों के बीच जुड़ी हुई यात्रा है, बीच में बंद भी रही है। तो इसलिए जो है वो जो विषय बन सकता है वहाँ पे कि वहाँ, और चूंकि आपकी हॉबी भी ट्रैकिंग है और आप बता भी जो रहे हैं कि मैं आदि कैलाश और ओम पर्वत। अब कैलाश मानसरोवर एग्जैक्ट तो मेरे को डिस्टेंस नहीं 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 नहीं, पता। वो तो फिर उसके रिलेशनशिप में आ रहा है ना, कि हाँ आप वहीं से हैं तो पता होगा, या इस तरह की चीज़ें मतलब हैं। वहाँ पे जैसे इंडिविजुअल के एरिया के वो पूछते हैं इंटरव्यू में। नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल का मतलब आपका सीधा कोई डेटा नहीं जाता है वहाँ पे, बट क्वेश्चन तो ऐसे ही उभर के आने हैं ना। क्वेश्चन कहाँ से अगर आना है? पोस्टिंग कहाँ है ये पूछेंगे तो नहीं नहीं नहीं, वो पिथौरागढ़। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आप वो पूछेंगे, आप जवाब देंगे उस पर, फिर हम्म। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन। नहीं तो ऐसा क्या पूछना है उन्होंने, जब कुछ ही पता नहीं है आपके बारे में तो पूछना कहाँ से है? हम्म। क्वेश्चन तो वो उठना ही है। जी सर। वो नहीं जाता है, वो प्रोविजन है कि आपका सीधा डेटा वहाँ पे नहीं जाता है, बट पूछना तो उन्होंने कुछ ना कुछ है ही ना। जी तो सर। पूछेंगे क्या, इसी तरह से जुड़ के आता है कुछ ना हम्म। कुछ। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी वो चीज़ें हैं तो वो आप जोड़ सकते हैं। अच्छा, जो पंचायत में जो आचार संहिता की हम बात कर रहे हैं ना, तो भारत में जो है ये अलग से लॉ कुछ नहीं होते हैं, एक ही है, एक ही इलेक्शन कमीशन है। वो अलग बात है कि जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के उसके अंदर आते हैं, और फिर ये राज्य निर्वाचन है। पर राज्य निर्वाचन भी जो है ऑलमोस्ट डायरेक्शन जो होते हैं, जो वही प्रोविजंस होते हैं, हैं। वो उसी तरह के हैं उसमें। या तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जिसे हाँ, गाँव भी वो कहते है, हैं। तो जो कुछ भी लेते हैं वो उसी के बेसिस पे लेते हैं। तो वो वहीं से जो है बस वो राज्य जो है लागू करता है उसको, या राज्य निर्वाचन आयोग उनको चीज़ें करता है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो वही होता है। और उसके अलावा जो है जैसे हमने कहा था कि अगर आप पंचायत राज अधिकारी के रूप में आ जाते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे उस जगह पर आकर के? हम्म। तो आपने एक तो वो कहा था कि जो है हमें अकाउंट की ऑडिट वगैरह वगैरह, हालांकि हमने क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या आपको लगता है कि कुछ उसमें गड़बड़ी या भ्रष्टाचार है, पर आपने जवाब वहाँ से दूसरी तरफ ले गए थे। बट अगर व्यावहारिक रूप में आपको कुछ कमी दिखी है वहाँ पे काम करते हुए, तो उसे हम बात कर सकते हैं, उसे बता तो सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा नहीं अगर नहीं, जैसे नेगेटिव किस चीज़ का? कि आप तो मतलब। सुधार के लिए बात करेंगे ना, नहीं कोई चीज़ हो रही है, आप सब कुछ ये थोड़े नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये कमी है, ये लूप होल्स हैं, या ऐसी होती हैं कुछ चीज़ें। उन चीज़ों को भी जो है हम
हटाने के लिए, दूर करने के लिए ये कदम उठाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था बेहतर कब बनेगी? जब कमियां दूर होंगी। जब कमियां है ही नहीं तो बेहतर क्या करेंगे आप? जी सर। कमियों को तो ही दूर करके बेहतर बनाएंगे। जी तो सर। इसलिए आप रख सकते हैं उन कुछ बातों को। और आज की डेट में ऐसा नहीं होता कि आपने आयु के सामने कुछ सही बात और वो यथार्थ बात, लॉजिकल बात कही और वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो सरकार को ही कोस रहे हैं। तो ऐसा है नहीं। ठीक है। बाकी आप अपना नॉलेज के साथ में प्रेजेंटेशन वगैरह को थोड़ा और वर्क करेंगे तो अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सर। लगभग ठीक ही थे जो मैंने सुना। आप कह रहे हैं पहला मॉक है, जी सर। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपकी भी बिल्कुल एक ही टोन पे सारे जवाब हैं, एक ही पोज में सारे जवाब हैं। हाँ, तो उसके ऊपर कभी आप अपना अपना इंटरव्यू या कुछ अपने आप सुनिए उसको रिकॉर्ड करके, तो वो बड़ा ही एक मोनोटोनस सा एक जो होता है ना, वो वार्तालाप जैसे चल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, आपका सिर्फ मुंह ही चल रहा है। हम जब बात करते हैं तो हम हाथ, मुंह, सिर सब कुछ हिलाते हैं, मतलब हाथ आपको हाथ भी। कर सकते हैं, हाथ हाथ हाँ, हल्का मतलब। फुल्का कर आप सकते, थोड़ा बहुत कर थोड़ा सकते हैं, बहुत कर सकते सीमाओं हैं। के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। नेचुरल वे में कंफर्ट आपसे कम। कोई वहां पे आपको कोई बंदी तो नहीं बनाया हुआ है ना। जनरली हमने मॉक देखे तो उसमें थोड़ा ऐसा नहीं नजर हाँ, आ वही रहा नहीं था। नहीं, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स नहीं होने चाहिए, बेसिक बट जो है थोड़ा बहुत होना हल्का चाहिए। फुल्का। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा वो। और उस पे आप अपना खुद ही उसका सेल्फ एनालिसिस कीजिए। मैंने तो बता दिया है कि आपका एक ही टोन है, और ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद कि यार वही वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, उसी तरह का है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो बीच में जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे, थोड़ा आई कांटेक्ट इधर उधर, तो सबका एक सम्मिलित सा जो इम्पैक्ट होगा ना, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको अपनी बात में जिसको आपको लगता है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, उसको जोर से बोलिए। राइट। जी सर। जो आपको नहीं आता वो तो वैसे ही आवाज़ कम हो जाएगी आपकी। जी सर। तो और जो चीज़ नहीं आती है उसको बोलिए नहीं आता है। जी सर। तो एक तो वो आप कीजिए। दूसरा, आपको जो आपसे आपका तो बहुत अच्छा फील्ड है और उसमें आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देने चाहिए कि ये तो आपका एरिया है ना। इसमें तो आपको जो भी बोल रहे हैं उसके बहुत अच्छे, मैंने आपसे सवाल पूछा था डिसीजंस के बारे में गांव के, तो आपने एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल दिया, वो गुलाब जल का, वो दैट इज नॉट। इससे गांव के अंदर तो बहुत समस्याएं होती हैं। हाँ, कोई सोचिए इसके बारे में कि अपने अनुभव से जो आपको वाकई लगा, तो उसके बारे में आप अपने अनुभव से जो चीज़ें बोलेंगे ना, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि सर जब मैंने ज्वाइनिंग करी उसके 2-3 मतलब 3-4 महीने बाद तो फिर प्रधानों का कार्यकाल ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद कंटिन्यू मीटिंग मीटिंग कुछ ऐसे चली नहीं, फिर अभी एक चली तो मतलब कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं था, तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था उस चक्कर में। हाँ, इसीलिए तो बोलिए ना कि वहाँ पे वो समस्या चीज़ है। भी तो रख सकते हैं आप देखिए, बोलो। आपने जो जवाब दिया सिर्फ जवाब देने के लिए, और वो कन्विंसिंग नहीं था, तो उससे हम्म। आपको कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि आप सच बोलिए जैसे। कि भाई गांव में ऐसा था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और यही प्रॉब्लम है हमारे गांव की। हम्म। हाँ, 5-6 महीने तो उसमें सात प्रशासकों पे रहा था वो फिर शायद। प्रशासक रहा था तो पूरा वो नवंबर से चीज़ रखिए लेकर ना। पूरे जून तक प्रशासक ही रहा तो था। वो हाँ, बात रखिए, वो फिर लॉजिकल अभी है। इलेक्शन हुए, फिर हाँ, अभी एक मीटिंग हुई है, उसके अलावा नहीं हुई नहीं है। तो ये बात रखिए। हाँ, तो जो है उसको रखिए आप, सच्ची बात। तो उससे फिर उनको भी लगेगा कि हाँ इसको कुछ पता है ये सब। मैं सिर्फ आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। जी सर। ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपका इंटरव्यू अभी आ ही गया है, तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं जी शॉर्ट सर। टाइम में। मैं जी सर। ज़्यादा भी इस समय बोल भी नहीं सकता हूँ। आपको आपको सब कुछ आता है, जवाब आपके ओवरऑल ठीक है, बट वो
इम्पैक्ट नहीं आ रहा है बोर्ड के ऊपर कि यार ये लड़का जो है ना बहुत बढ़िया है, गाँव में काम कर रहा है, जिससे कि मैं इसको जो है 10 नंबर और दे दूँ। वही वो आपको करना है, कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। जी सर। हाँ, आप उसका खुद देखिए अपने को, आप जब बात करते हैं अपने को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ कैसे होना चाहिए। या दूसरों को देखिए जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जी सर। कैसे नंबर दे रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है। जी सर। आपका फ्लो अच्छा है बोलने का, ठीक है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, इसमें 4 चांद लग सकते हैं, मतलब बहुत पोटेंशियल है। मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना है, क्योंकि मोनोटोनस हो रहा है थोड़ा सा बोलने का तरीका। एक ही, जैसे सर ने बोला, एक ही तरीके से बोलते जा रहे हो। बोल अच्छा रहे हो आप, नॉलेज भी है उसमें, सब कुछ है, अच्छे आंसर्स दे रहे हो, बस वो एक ही टोन में निकल रहा है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट, बैठने का तरीका भी शायद थोड़ा सा और पीछे होके कोई पीछे का सपोर्ट लेके, शायद स्ट्रेट आपको बैठना है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना है, एक नेचुरल लगना चाहिए कि नेचुरल तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को। 4 चांद लग जाएंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जो तरीका है आपका अच्छा तरीका है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट और कंट्रोल्ड वॉइस होती है ना, और बेहतर कंट्रोल्ड तरीके से चीज़ों को जैसे समझाते हैं उस तरीके से हल्का हल्का हाथ के मूवमेंट यूज़ करके समझा सकते हैं, ठीक है। बस ये है मेरी तरफ से, बाकी आपके आंसर सारे अच्छे थे। बस यही बोलने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, और आप कर सकते हो। जैसे कई लोगों का होता है ना कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका मुझे लगता है आप जल्दी कर लोगे। जी सर। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।